सबको प्रणाम। राधे कृष्ण। हम ये कहना चाहते हैं कि आप प्रभु का सुमिरन करें या ना करें, पूजा करें या ना करें, अगरबत्ती दिखाएं या ना दिखाएं, धूप दें या ना दें, लेकिन एक काम अगर आप करते हैं तो जीवन में कभी तकलीफ नहीं होगा। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपके पास पहुंचे और आप वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप न करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। राधे राधे। एक दिन की बात है, राजा का दरबार लगा हुआ था और एक व्यापारी 2 गाय लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। जब राजा के दरबार में पहुंचा तो वहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे। उस व्यापारी ने राजा जी से कहा कि हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पूछ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ये 2 गाय हैं, इसमें आप ये बताइए कि ये दोनों गाय में माँ कौन है और बेटी कौन है। राजा सोचने लगे, बड़े ध्यान से दोनों गाय को देखने लगे। बड़े ध्यान से देख रहे थे लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने अपने चतुर मंत्री से कहा। मंत्री भी ऊपर से नीचे तक देखते रहे, फिर भी कुछ बता नहीं पाए। वहाँ जितने भी सलाहकार थे सब नतमस्तक हो गए, कोई नहीं बताया। अंत में व्यापारी घर चला गया, सभा खत्म हुई। फिर वह राजा साहब रात भर बड़े बेचैन थे, न खाना खा रहे थे, न उन्हें नींद आ रही थी। बड़े ही बेचैन थे, बहुत ही बेचैन थे। उनकी पत्नी ने कहा कि क्या बात है, आप बहुत उदास लग रहे हैं। राजा ने कहा कि क्या बताऊं, आज दरबार में एक व्यापारी 2 गाय को लेकर आया था और वो पूछ रहा था कि इसमें माँ कौन है और बेटी कौन है। हम बता नहीं पाए, हमारे सारे मंत्रीगण भी नहीं बता पाए, हमारे शिल्प सहकार भी नहीं बता पाए कि आखिर इसमें माँ कौन है और बेटी कौन है। दरबार फिर कल लगेगा, समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। रानी बोली, महाराज दरबार में हमको ले चलिए, हम बताएंगे कौन माँ है कौन बेटी है। ठीक वही हुआ। दूसरे दिन दरबार लगा, राजा साहब के साथ रानी जी बैठी और व्यापारी को बुलाया गया। व्यापारी अपनी दोनों गायों को लेकर सभा में पहुंचा तो राजा साहब ने कहा कि आपके प्रश्नों का उत्तर हमारी रानी देंगी। उस व्यापारी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तब महारानी ने कहा कि दोनों गायों के सामने चारा रखा जाए। दोनों गायों के सामने चारा रखा गया। कुछ देर के बाद रानी ने कहा कि ये माँ है और ये बेटी है। राजा साहब उनके चेहरे को देखते रहे, फिर व्यापारी के चेहरे को देखे। व्यापारी ने कहा बात सही है, यह माँ है, यह बेटी है, रानी की बात सत्य है। तो राजा साहब ने पूछा कि रानी साहब ये बताइए कि आपने इसको कैसे पहचाना कि ये माँ है और ये बेटी है। तो उन्होंने कहा कि हमने देखा कि जो बेटी थी वो जल्दी जल्दी अपना भोजन ख़त्म कर अपने माँ के थाली में चली गई, नाद में चली गई या छैंटी में चली गई, और जब वो अपने माँ के छैंटी में खाने लगी तो माँ धीरे धीरे अपना भोजन करना कम कर दिया। और यह काम एक माँ ही कर सकती है, जिससे हमें पता चला कि यह बेटी है और यह माँ है। हम समाज के लोगों से प्रार्थना ये कर रहे हैं
कि आजकल तरह तरह की बात सुनने को आती है। कुछ लोग अपने माता पिता को अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, कुछ लोग अपने पत्नी को लेकर बाहर चले जाते हैं, माता पिता घर में अकेले रह जाते हैं, वहाँ से पैसा तक लोग नहीं भेजते हैं, कभी खोज खबर नहीं लेते हैं माता पिता कैसे ज़िंदा हैं, मर गए कि ज़िंदा हैं, खुश हैं कि नहीं हैं। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि माँ और बाप दो ही इस संसार में सबसे प्रिय व्यक्ति हैं जो आपको महसूस कराते हैं कि भगवान धरती पर ही है। माँ 9 महीने ढोती है, अपने गीले पर सोती है, आपको सूखे पर सुलाती है, बाप अंगुली पकड़ा कर चलाता है, पीछे पीछे दौड़ता है, कहीं गिर न जाए, कहीं चोट न लग जाए। इस 2 आदमी के सिवा कोई आपका साथी और मित्र नहीं है, बाकी सब दिखावा है। तो हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप पूजा करें ना करें, अगरबत्ती दिखाएं ना दिखाएं, धूप बत्ती दिखाएं ना दिखाएं, भजन सुने ना सुने, भजन गाएं ना गाएं, आरती करें ना करें, लेकिन सुबह सुबह उठकर एक बार अपने माता पिता से सलाह लें। किसी भी काम करने से पहले एक बार उनसे पूछें, माँ कोई तकलीफ़ तो नहीं है, पिताजी कोई तकलीफ़ तो नहीं है, अगर कोई बात हो तो बताइए। बस इतने में माता पिता प्रफुल्लित हो जाते हैं, ऐसे प्रफुल्लित होते हैं जैसे लगता है कि उन्हें दुनिया का सारा सुख मिल गया है। ठीक उसी प्रकार अकेले में बैठकर भगवान को याद कर लीजिए और कहिए कि हे प्रभु, सारे सृष्टि की रचना आपने की है, सबको आपने पाला है, सबको आपने धरती पर भेजा है, सबके पालनहार आप हैं, आप तो खुश हैं ना, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है। बस इतने से प्रभु एकदम मस्त हो जाएंगे। कोई तो है हमारा दुख पूछने वाला, कोई तो है हमारा खबर लेने वाला। अगर मात्र इतना ही आप रोज़ करते हैं तो दुनिया में कभी आपको तकलीफ़ नहीं होगा और कभी किसी बात की कमी नहीं होगी। आप हमेशा तरक्की करेंगे और बुलंदियों को छुएंगे। इसी सब बातों के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आजकल समाज में बहुत तेज़ी से जहर बोया जा रहा है। समाज का एक होना ज़रूरी है। मुसलमानों को अगर यहाँ के हैं धर्म परिवर्तन किए हैं तो वापस अपने धर्म में आ सकते हैं। अगर बाहर से आए हैं तो यहाँ के हो नहीं सकते, अगर यहाँ के हैं तो मुसलमान नहीं हो सकते। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि वास्तव में जब मुसलमान भाई यहीं के हैं तो विवादों से अच्छा है कि घर वापस हो जाएं। अगर नहीं होना चाहते हैं तो अपने धर्म की रक्षा करें या समाज में प्रेम से रहें, किसी तरह का दंगा भड़काऊ भाषण ना दें। जो भड़काऊ भाषण देते हैं वो सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। हम सबको लड़ाते हैं और दोनों लोग पैसा लेकर मस्ती करते हैं, मौज करते हैं। जिसको फ़ायदा है वो पैसा दे देकर उन्हें मस्ती देता है और बोलता है कि तुम बोलते रहो, लड़ाते रहो, लड़ते रहो। हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हिंदू राष्ट्र की कामना हो रही है, सभी लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि एकता हो भी सकती है, हिंदू राष्ट्र बन भी सकता है, लेकिन इतने सब जुलूस, इतने सब अखाड़े, इतने सब व्यवस्था करने की क्या ज़रूरत है। हिंदू राष्ट्र बनाने वाली सरकार 11 वर्षों से लगातार चल रही है। अगर ये चाही होती तो पहले के वर्षों में ही हिंदू राष्ट्र बन गया होता। जो बातें बार बार हो रही है कि भगा दो, ये कर दो, वो कर दो, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार चाहती तो शुरू में ही भगा दी होती। अगर सरकार चाहती तो बहुत कुछ बदल गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सिर्फ भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि सरकार सबको समान भाव से देख रही है। अगर
कॉलोनी हिंदू को मिला है तो मुसलमान को भी मिल रहा है। 5 किलो अनाज अगर हिंदू को मिलता है तो मुसलमान को भी मिलता है। 2,000 रुपया अगर हिंदू को मिलता है तो मुसलमान को भी मिलता है। अगर सरकार भेदभाव नहीं कर रही है तो हम और आप तरह तरह के भाषण देकर एक दूसरे में विद्रोह पैदा क्यों कर रहे हैं? ये कहीं ना कहीं देश को कमज़ोर कर रहा है, कहीं ना कहीं समाज को कमज़ोर कर रहा है, कभी ना कहीं भाईचारे को तोड़ रहा है, कहीं ना कहीं एक दूसरे का दुश्मन बना रहा है। इसलिए इन पाखंडियों के चक्कर से बाहर आइए। अगर आप में अधिक से अधिक हिंदू राष्ट्र बनाने की कामना है और हिंदू राष्ट्र बनाने की कामना है तो जनसंख्या बढ़ाना चालू करें, परिवार नियोजन को बंद करें और अधिक से अधिक बच्चा पैदा करें। 1 से लेकर 21 तक जितने अधिक पैदा कर सकें, इस पर हाराबाजी लगे कौन कितना बच्चा पैदा कर सकता है, तो शायद हिंदू राष्ट्र बढ़ेंगे भी और हिंदू राष्ट्र बनेगा भी। ये जो बवाल चल रहा है कि हम हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हिंदू इकट्ठा करने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनता है, हिंदू इकट्ठा करने से हिंदू राष्ट्र नहीं बढ़ सकते हैं, ये सब काम सरकार का है और सरकार ही कर सकती है। अगर सरकार के सिवा अन्य लोग तरह तरह के जो हथकंडे अपना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इससे हम समाज को कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ किसी एक को फ़ायदा है और वो सब जानता है। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।